हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन ये नहीं पता कि सीयूईटी होता क्या है, सीयूईटी का सिलेबस क्या होता है, सीयूईटी के एग्जाम में यूनिवर्सिटी कैसे चूज करना है, सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से सिलेबस को मांगती है, डिमांड करती हैं, तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा अलग से। जी हाँ दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डीएनएस में। और अगर पहली बार आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं 2025 सीयूईटी एग्जाम के बारे में, जिसमें कि ये हम कंप्लीट डिटेल्स वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं, डेट्स कब एग्जाम होने वाली है, उसके कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए एक एक करके आपके एक एक डाउट को हम सॉल्व करते हैं कुछ स्लाइड के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है भाई, व्हाट इज सीयूईटी? सीयूईटी क्या होता है? क्योंकि भाई आमतौर पे आप बहुत बार नाम सुने होंगे सीयूईटी क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका एडमिशन इसी सीयूईटी एग्जाम के आधार पर 12th के बाद होगा। क्योंकि जब आप 12th का एग्जाम देते हो तो 12th के एग्जाम के देने के बाद या अपीयरिंग के समय आप सीयूईटी का फॉर्म भरते हो, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू, जैसे डीयू, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी के लिए आप सीयूईटी एग्जाम भरने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। तो आप कहोगे सर ठीक है, तो हम क्यों, पहली बात तो क्यों क्यों हम सीयूईटी करें, आखिर क्यों इतना ज्यादा डिमांड है सीयूईटी का? इसलिए क्योंकि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, दोस्तों मैं बता दूं कि 45 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, प्रीस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं, जो कि सीयूईटी के ही अंडर में एग्जाम कराती है और उसके बाद उसका उसी के बेस पर आपका एडमिशन लेती हैं। तो सेंट्रल हो, स्टेट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ये सारे जितने भी कहूं तो मैं 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जहां पर आपका एडमिशन जो है सीयूईटी के अंडर में होता है। इसलिए सीयूईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कहें, अगले स्लाइड पे हम चले, देखिए हाउ टू चूज योर यूनिवर्सिटी, अपने विश्वविद्यालय को आप कैसे चुने। भाई मान लीजिए आप यहाँ पे बीएचयू करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए बीएचयू आपको चूज करना है, तो पहले आप बीएचयू चूज करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, फिर अपने प्रोग्राम ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद क्या, फिर अपने प्रोग्राम को आप चुनेंगे, जो भी प्रोग्राम जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसको आप चुनेंगे। फिर प्रोग्राम लेने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको इस प्रोग्राम के लिए पढ़नी होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लूं कि मान लीजिए बीएचयू से आपको बीए करना है, ठीक है ना, बीए। तो अगर बीए के लिए आप जब वहां पे यूनिवर्सिटी चूज कर लोगे फॉर्म भरते समय, तो अगर प्रोग्राम में आपने बीए चुना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे। तो बीए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा और दूसरा लेना पड़ेगा लैंग्वेज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन दो दो चीजों से आपका बीए का सीयूईटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और बीए में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होता है सीयूईटी का, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, देखिए सिलेबस को मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पर आते हैं, देखिए अगर आप exam.nta.ac.in सीयूईटी यूजी पर आते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेबस पे टैप करेंगे तो यहाँ जितने भी सब्जेक्ट के अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, सबके आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात और, बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी हैं जिसमें कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का, जितने भी आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना चाह रहे हो वहां की अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग यूनिवर्सिटी की लिस्ट में मिल जाएगी कि वहां कौन कौन से कोर्स में किस किस सब्जेक्ट में आप भरते हैं, तब आप जाकर के वहां पे आप सीयूईटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यहां से यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी देख सकते हैं। आ जाइए वापस से, तो सिलेबस मैंने बता दिया आपको। अब पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम में। पहला होता है लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। देखिए लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या इंग्लिश, इसी दो में से ज्यादातर आती है। वैसे तो 13 लैंग्वेज होती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आमतौर पे इसमें
देते हैं ज्यादातर लोग। डोमेन स्पेसिफिक की बात करूं तो डोमेन में आपका वो सब्जेक्ट है जो आपने 11 12 में पढ़ा है। वैसे तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका 12 का ही जो सब्जेक्ट है वही पूछा जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में रीजनिंग, मैथ्स और उसके बाद जनरल साइंस, करंट अफेयर, इन सबके क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लैंग्वेज टेस्ट में 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 50 क्वेश्चन में से, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। डोमेन में आपको अगर 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 35 क्वेश्चन करने होंगे, और अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 40 क्वेश्चन करने होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक ना। अच्छा, मार्किंग स्कीम क्या होता है? मार्किंग स्कीम इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, करेक्ट क्वेश्चन करने पर 5 नंबर आपको मिलते हैं, और अगर इनकरेक्ट आप करते हैं तो -1 नंबर, यानी डिडक्शन होगा 1 नंबर का। जनरल टेस्ट का दोस्तों मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिससे आपको वहां लेवल पता चलेगा। 2022, 23, 24 3 सालों में जो पेपर हुए हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है, जाकर जरूर एक बार देखिएगा, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए मोड ऑफ टेस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो जो मोड होगा मतलब कि एग्जाम कैसे होगा, देखिए दरअसल 2022 से जब पेपर की मैं बात करता हूं तो उस समय तो सीबीटी हुआ, ठीक है ना। 2022 और 2023 में सीबीटी हुआ, यानी कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम हुआ था। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि भाई हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ। हाइब्रिड में क्या था? हाइब्रिड का मतलब ये था कि अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, जितने नंबर्स में रजिस्ट्रेशन हुए, अगर संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो अलग अलग बेस पर अलग अलग सब्जेक्ट के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कुछ एग्जाम कंप्यूटर पे हुए और कुछ एग्जाम जो है वो पेन एंड पेपर पे हुए, जैसा कि आपने बोर्ड एग्जाम में दिया होता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में से टिक करना होगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन में टिक करना होगा, वही आपका सही जवाब होगा। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा कि 2024 में हाइब्रिड मोड में हुआ था। हो सकता है आगे चलकर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन आपका चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, तो दोस्तों अगर यूजी एग्जाम की मैं बात करूं, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम होगा, ये सब जितने भी एग्जाम होते हैं इनके आपके एग्जाम होते हैं मई में, ठीक है ना। एग्जाम कब होते हैं? मई में होते हैं। फरवरी के आसपास फॉर्म आता है और मई में एग्जाम होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये यूजी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो हाँ, अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ में क्या होता है कि कट ऑफ का कोई भी डिसीजन तभी बताया जा सकता है जब रिजल्ट अनाउंस हो जाए, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तभी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग कट ऑफ जाती हैं, क्योंकि अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट अलग अलग होता है सबका। तो वहां पे हम कट ऑफ के बारे में कभी क्लियरली नहीं बता सकते कि किस यूनिवर्सिटी का कितना कट ऑफ जाएगा। अगर कोई कट ऑफ बताता है तो वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं माना जा सकता इस बात को, ठीक, क्योंकि डिफरेंट कट ऑफ होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और इस कट ऑफ के लिए आप जब रिजल्ट आएगा तो हम डिफरेंट जितने भी वीडियोस होंगे उसके माध्यम से आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। वैसे आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से कुछ और वीडियोस होंगे जो सीयूईटी के ऊपर बने हैं, उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएंगे, फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप फुल प्लेज, इतनी बातें तो हो गई कि सिलेबस क्या है, कैसे सब्जेक्ट चुनना है, सारी बातें हो गई, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, लेकिन सब्जेक्ट सब कुछ तो हो गया, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि सर तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें आखिर तैयारी। तो डीएनएस आपके लिए लेकर आया है सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन 2025 का बैच, जिसमें कि आपको प्रवेश बैच के अंदर इनरोल करना है। कौन कौन सी चीजें आपको मिलने वाली है इसमें? कंप्लीट सिलेबस, ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली है, क्लास मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाला है, जिसमें कि बाइलिंगुअल है, यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइव डाउट सेशन होने वाला है, चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिसमें कि कंपाइलेशन होगा पीवाईक्यू का, बहुत जबरदस्त पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपको और ज्यादा मदद मिलेगी। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, क्लास नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स मिलेंगे आपको, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा एग्जाम तक। कभी कभी डिमोटिवेशन होता है बीच में, तो वहां पर आपको ध्यान दिया जाएगा, ठीक। हाँ, तो ये सारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएल, एलबी, एलएलबी, एमबीए जितने भी कोर्स हैं सभी के लिए डीएनएस आपके लिए लेकर आया है प्रवेश बैच। और ध्यान रखेंगे ये 1999 यानी लगभग 2000 के आसपास का पेमेंट है, एक बार पेमेंट करना है आपको। अगर फिर भी अभी बैच आप लेते हैं तो डीएनएस 10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे कैपिटल लेटर्स में,
तो आपको वहां 10% का ऑफ मिलेगा इस प्राइस पे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के मुझे बताइएगा। अगर और भी क्वेरी करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6387986764 पे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।